हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर है उसको। केमिकल काइनेटिक्स। मैंने इसको आपको इंट्रो वीडियो दे दिया था, एक बना दिया था मैंने आपको। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम पहले डेट डालने से, और आज की डेट है 04 5th month and 2020। तो इसको केमिस्ट्री में नोट करने के लिए, जिससे कि हमको एटॉमिक सिंबल्स और एटॉमिक नंबर्स याद रहें, तो 04 दैट इज 4th होता है बेरिलियम का, एटॉमिक नंबर 4 होता है बेरिलियम का, और बोरोन का होता है 5 और कैल्शियम का होता है 20। तो ये आज की डेट हो गई इन केमिस्ट्री। चलिए तो केमिकल काइनेटिक्स में स्टार्ट करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के साथ। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये आगे जो मैं प्रोसीड कर रहा हूं वो समझ में आएगा। और जिन्होंने पहले से बेसिक्स पढ़ रखे हैं तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो वो देख सकते हैं यहीं से, आज से ही। 2a gives you 4b plus c। ओके, तो हमको इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या बनाना है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, अपीयर कौन करेगा? प्रोडक्ट साइड बी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, और कौन अपीयर करेगा? सी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, डिसअपीयर कौन करेगा? ए डिसअपीयर करेगा, तो ए। और फाइनली वी आर गोइंग टू मेक रेट ऑफ रिएक्शन। फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग बनाएंगे। तो फर्स्ट के साथ स्टार्ट करता हूं मैं। आपको अगर रेट ऑफ अपीयरेंस बनाना है ऑफ बी, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? इज इक्वल टू साइन, और क्योंकि बी प्रोडक्ट साइड है और अपीयर कर रहा है तो पॉजिटिव का साइन, और क्योंकि स्मॉल चेंज ही होगा पूरे केमिकल काइनेटिक्स में, पूरी केमिकल रिएक्शन एक जो होती है उसमें स्मॉल चेंज ही होता है। तो स्मॉल चेंज किसमें? कंसंट्रेशन में। तो कंसंट्रेशन का ये साइन हो गया। जो स्क्वायर ब्लॉक्स होते हैं वो कंसंट्रेशन को ही दिखाते हैं। कंसंट्रेशन किसकी? बी और डी। अब सेकंड में बना रहा हूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, अब और कौन अपीयर कर रहा है? सी। तो अपीयरेंस ऑफ सी के लिए पॉजिटिव का साइन, क्योंकि अपीयर कर रहा है और प्रोडक्ट साइड है। देन क्या लगेगा? स्मॉल डी, क्योंकि चेंज हो रहा है। कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्लॉक्स अपॉन में dt, और कंसंट्रेशन किसकी है? सी। और थर्ड वन बनाएंगे हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ। अब डिसअपीयर कौन कर रहा है? रिएक्टेंट साइड ए। तो इसके लिए इज इक्वल टू, क्योंकि डिसअपीयर कर रहा है एंड रिएक्टेंट साइड है तो हम माइनस का यूज करते हैं। ये सिर्फ इंडिकेशन है कि कुछ घट रहा है, और इधर इंडिकेशन है कि कुछ बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है कुछ, और इधर ये घट रहा है कुछ। तो घट रहा है तो उसके लिए हम लोग लगा रहे हैं माइनस स्मॉल डी, क्या? कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? ए की कंसंट्रेशन अपॉन में dt। तो ये हमने तीनों बना लिया। अब मैं इधर बना रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन, फोर्थ वन, विच विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी गोइंग टू बी लाइक दिस, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे हम लोग। इधर रिएक्टेंट लिखेंगे, इधर प्रोडक्ट लिखेंगे। मैं पहले एक बार आपको बता देता हूं, इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट में जो भी है, ठीक है। चलिए, तो इज इक्वल टू रिएक्टेंट में जो होता है और डिसअपीयर करता है वो, और डिसअपीयर करता है तो सब्सट्रैक्शन का साइन उसके लिए, क्योंकि स्मॉल चेंज हो रहा है तो डी, और कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में dt इज इक्वल टू, में प्रोडक्ट में चले जाएंगे। अच्छा एक बात और, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बना रहे हैं तो इसमें जो कॉफिशिएंट है, स्टीकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, वो भी आएगा डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट की साइड जाएंगे हम, तो अपीयर कर रहा है तो पॉजिटिव, स्मॉल डी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड दी चेंज इन टाइम। और क्योंकि यहां पे भी स्टीकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 4 है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और यहां से क्योंकि ये C प्लस में है, बट यहां पे हमको इक्वल में लगाना है, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन बना रहे हैं हर एक अलग अलग स्पीसीज के लिए, अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। देखिए ये रिएक्टेंट एक है, यहाँ दो प्रोडक्ट्स हैं, तो एक प्रोडक्ट बना दिया तो प्रोडक्ट दूसरा भी बनेगा, और अपीयर कर रहा है तो पॉजिटिव, और चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में C। अब क्योंकि यहाँ पे वन कॉफिशिएंट है, स्टीकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, तो 1 by 1 लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात है। चलिए, तो ये बन गया क्या आपका पूरा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जब जब हमने रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस लिखा
तो हमने स्टीकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को नहीं लिया, और जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, ओवरऑल रिएक्शन लिखा, तब हमने स्टीकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स को लिया। और आज का यही मेन पॉइंट है। इसको आप कहां पे लिखेंगे, जैसे ये एक पेज है आपका और ऐसे एक लाइन खींची होती है, अगर उसके बाद ये जो ऊपर स्पेस आप खाली छोड़ देते हैं, वहां पे इसको नोट बना के लिखेंगे। और क्या तो पॉइंट नोट करना है, कौन सा, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कॉफिशिएंट, दैट इज द स्टीकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को नहीं लिखते, बट रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हैं हम लोग, तब उसमें कॉफिशिएंट को लिखते हैं। तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी इसको बना के लिख सकते हैं एज ए पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, और ये आपको काफी हेल्प करेगा आगे। प्लीज इसको ध्यान से लिखिएगा, नोट करिएगा। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी की तरीके का क्वेश्चन है, बट इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नया सीखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है कि फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स यू 4B प्लस C, द कंसेंट्रेशन ऑफ B। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पेसिफिक बात की गई है कि कंसेंट्रेशन ऑफ B इज इंक्रीज्ड बाय 5 into 10 to the power -5 मोल पर लीटर, जो कि कंसेंट्रेशन की यूनिट होती है, इन 10 सेकंड। मतलब इतना कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है 10 सेकंड में। कैलकुलेट करना है हमको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, क्योंकि A ही डिसअपीयर करेगा, रिएक्टेंट साइड है, और B और C अपीयर करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट साइड है, और रेट ऑफ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन करना है। तो हमको ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए जाएं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो गिवन जिसके बारे में बात कही गई है उसको हम पहले सॉल्व करें। तो किसके बारे में बात कही गई है, ये B के बारे में बात कही है, B की तरफ प्रोडक्ट साइड। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या कर लें, रेट ऑफ, अब B है, प्रोडक्ट साइड है, तो क्या करेगा, अपीयर करेगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B बना लें, जो कि कौन सा क्वेश्चन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B पहला ही दे रखा है, तो पहला, ठीक है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B बनाएंगे हम, तो वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू, क्योंकि प्रोडक्ट साइड है तो अपीयर करेगा, तो पॉजिटिव साइन, स्मॉल चेंज है, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन में dt। अब क्योंकि स्टीकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट यहां पे हमें नहीं लिखना होगा, क्यों नहीं लिखना होगा, क्योंकि हम नॉर्मली रेट ऑफ अपीयरेंस बना रहे हैं, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन बना रहे हैं। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि यहाँ पे 1/4 लिख देते हैं, बट वो गलत हो जाता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, नॉर्मली इसको बनाना है इस तरीके से। अब क्या करना है, क्योंकि हमको कंसंट्रेशन ऑफ B दे रखा है, इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज हो गई जब वो प्रोडक्ट में, तो कंसंट्रेशन जो है कितनी B की इंक्रीज हुई, तो वो गिवन है हमको, तो यहां पे लिख सकते हैं 5 into 10 to the power -5, और इसकी यूनिट्स को हम साथ में लिखते चलेंगे। यूनिट्स को जब हम साथ में लिखेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो भी यूनिट के अकॉर्डिंग आएगा, और वो काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। मोल लीटर इनवर्स, अपॉन में टाइम भी दे रखा है आपको 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें, वन स्टेप ही सॉल्व करें, 1/2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये 5 है और ये 10 है, तो ये 1/2 आ गया। 1/2 into 10 to the power, 1/2 into 10 to the power -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब उसको नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है। यहां आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले रेट ऑफ रिएक्शन बना लें, उसके बाद जो गिवन है जिसके बारे में बात की गई है उसको सॉल्व कर लें। बट आप ऐसा करें ज्यादा अच्छा रहेगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमको बनाना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे बनाते हैं, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, जो जिस जगह पे है विद साइन और विद कोफिशिएंट रख देते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन बना रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टीकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इन्वॉल्व होंगे। स्टीकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को इन्वॉल्व करते हुए हम लिखते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है तो सब्सट्रैक्शन कॉफिशिएंट कितना है 2, तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में dt इज इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन स्टीकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट B, किसकी कंसंट्रेशन है B बाय dt इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, प्लस का साइन लगेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ C बाय dt। अब आप यहां से देख सकते हैं कि हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन बना लिया, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें कॉफिशिएंट्स को लेते हुए, अब रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में कॉफिशिएंट को नहीं लेते हैं। चलो, तो ये जो है इसके बराबर है। यहीं से हमको क्वेश्चन पूछा गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C बताएं, तो C कैसे अपीयर, किसके बराबर है, रेट ऑफ अपीयरेंस जो है इसके बराबर होगा C का। तो हम लोग क्या करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C करके D पॉजिटिव dC by dt is equals to positive 1/4 D
बी बाई डी टी। अब डी बी बाई डी टी की वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर सकते हैं यहां पे, तो डी बी बाई डी टी कितना है 1/2 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो क्या करते हैं हम लोग सिंपली नॉर्मली लिखते हैं 1/8 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना, तो ज्यादा कोई मैटर वाली बात नहीं है। ठीक है, अब लास्ट जो पॉइंट हमारा बचा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो डिसअपीयर, अभी मैं इसको सी वाले को रेज करता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। जो यहां से डिसअपीयरेंस ए का हो रहा है वो इसके बराबर है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए इसके बराबर है बी के बराबर। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहां से उठाएंगे, इन दोनों को, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने में क्या करेंगे कि ये जो हमको क्या निकालना है, यहां से हमको निकालना है ये डी, यहां पर लिख देता हूं सेकंड पॉइंट है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, सॉल्व करना है हमको। तो ये क्या होगा डी ए, क्योंकि सब्सट्रैक्शन है, डी ए बाई माइनस में है ना रिएक्टेंट साइड है, इज इक्वल टू किसके बराबर है वो बराबर है डी बी बाय डी टी, बट कितना 1/4, और इसका 1/2 भी है। अब जो ये 2 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं 2 को, तो यहां पे ये 2 पहुंच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर। अब इसको आप, और dB बाई डी टी की जगह क्या आ जाएगा, dB बाई डी टी की जगह कितना आ जाएगा, वही वैल्यू जो ऊपर वाली है, तो dB बाई डी टी की जगह हम लोग लिख देंगे कितना 1/2 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हम इसको 2 से 2 कट हो गया, आंसर कितना आ गया इसका, डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो है कितना है 1/4 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन से हम लोगों ने रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को निकाला, और किस तरीके से, क्योंकि हमको पता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है, तो हमने क्या किया कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना था, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट था 1/2, तो हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दिया। जब उधर भेज दिया तो हमारा ये पूरा वैल्यू सॉल्व होके इस तरीके से आ गया, और हमको क्या मिल गया, इंडिविजुअली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मिल गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से आप लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन से हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट्स को नेग्लेक्ट करके, कोफिशिएंट्स को दूसरे तरफ भेज के। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं 1-2 और कराऊंगा आपको आने वाले टाइम में। और आज के लिए फिर इतना ही। जिन लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।